बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बायोलॉजी के हवाले से क्लास 10 चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था, होम्योस्टैसिस। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स। होम्योस्टैसिस इन प्लांट, पौधों के अंदर होम्योस्टैसिस का प्रोसेस कैसे होता है। तो पौधों के अंदर पौधे भी रिस्पॉन्स करते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर, किसी भी चेंज के हवाले से, किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज के हवाले से पौधे भी रिस्पॉन्स करते हैं टू कीप द इंटरनल बॉडी कांस्टेंट। अपनी बॉडी की अंदरूनी हालत को मेंटेन रखने के लिए पौधे भी अपने माहौल के अंदर जो भी चेंजेस आती हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस आती हैं, तो उसका वो रिस्पॉन्स करते हैं, उसका वो रद्द अमल शुरू करते हैं। तो पौधों के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म होते हैं अपनी बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल को या मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए, वाटर को रिमूव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, ऑक्सीजन है, एंड देन अदर मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, उसको रिमूव करने के लिए पौधों की बॉडी के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म शो करते हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो पौधों के अंदर है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा CO2 प्लस O2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे जो है अपनी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा होती है उसको रिमूव कैसे करते हैं। अपनी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन होती है उसको कैसे रिमूव करते हैं। तो पौधों के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो पौधों के अंदर जो डे टाइम का होता है, पौधे को नाइट और डे टाइम दो तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। तो डे टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो पौधे के अंदर हो रहा होता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो हो रहा होता है उसमें पौधों के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट मटेरियल नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है नाइट टाइम के अंदर, जब नाइट टाइम के अंदर रहता है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, तो उस वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड वो सरप्लस होती है, एक्स्ट्रा होती है। तो फिर वो पौधे वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं होती और वो एक्स्ट्रा के तौर पर लेते हैं और उसको फिर बॉडी से रिमूव कर देता है थ्रू लीव एंड यंग स्टेम थ्रू द टिनी पोर्स दैट इज नोन एज स्टोमेटा। यानी स्टोमेटा के जरिए यंग स्टेम और लीव के जरिए पौधा फिर इसको अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है। डे टाइम के अंदर, डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है फोटोसिंथेसिस। जब नाइट टाइम होता है तो यूटिलाइज नहीं हो रही होती फोटोसिंथेसिस में, तो ये एक्स्ट्रा होती है, सरप्लस होती है कार्बन डाइऑक्साइड और पौधे से स्टोमेटा के जरिए यानी यंग लीव्स, यंग स्टेम और लीव्स के थ्रू पौधे से रिमूव हो जाती है। इस तरह रूट्स हैं, यंग रूट्स हैं, तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए पत्ते के अंदर से भी और यंग स्टेम के अंदर भी डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए रिमूव हो जाती है। और यंग रूट्स हैं तो वहाँ से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी रिमूव हो जाती है थ्रू जनरल सरफेस ऑफ रूट, थ्रू रूट हेयर के जरिए लीफ उसकी स्टेम रूट्स की जो जनरल सरफेस है वहाँ से रिमूव हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर से। इस तरह अब ऑक्सीजन है, इस तरह ये ऑक्सीजन है तो ये भी रिमूव हो जाती है। कैसे? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें उसमें ऑक्सीजन बनती है। किसमें? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर ये ऑक्सीजन भी है। किसमें? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर, ये प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन बनती है। कौन से? मेसोफिल सेल्स के अंदर। मेसोफिल सेल्स के अंदर जब बनी होती है तो यही ऑक्सीजन जो है वो किसमें यूज हो रही होती है? सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो इसमें ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पौधा ले रहा होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, तो ग्लूकोज बनाते हैं
और ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो ये ऑक्सीजन है, ये फूड सेंस के अंदर बन रही होती है। तो किस में इस्तेमाल होती है? रेस्पिरेशन के अंदर, रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला और प्लस ऑक्सीजन इसके साथ इस्तेमाल हो रही है। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, पानी बन रहा है और प्लस एनर्जी बन रही है। क्या बनी? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की स्वरूप में बनी होती है। तो इस तरह पौधे के अंदर ये दोनों प्रोसेस एट ए टाइम चल रहे होते हैं, लेकिन नाइट टाइम सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, डे टाइम दोनों फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस दोनों चल रहे होते हैं। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें बन रही है? यहाँ देखिए, यहाँ यूटिलाइज हो रही है किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल हो रही है पौधे के अंदर। लेकिन नाइट टाइम जो है रेस्पिरेशन में इस्तेमाल है, इसलिए ये सरप्लस नहीं है, वेस्ट मटेरियल नहीं है। लेकिन जब रेस्पिरेशन में यूज हो रही होती होगी फोटोसिंथेसिस में, तो ये यूज हो रही, रेस्पिरेशन में बढ़नी, और नाइट टाइम में रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा था, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा था, तो तब ये एक्स्ट्रा होती है और फिर बॉडी से ये रिमूव हो जाती है थ्रू स्टोमेटा। टिनी पोर्स होते हैं स्टोमेटा के, यंग स्टेम और लीव्स के अंदर होते हैं, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाती है। इस तरह ऑक्सीजन जो है, इस तरह ऑक्सीजन है, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है, जो सेंस है उसमें रेस्पिरेशन इस्तेमाल होगी, जो एक्स्ट्रा होती है वो भी स्टोमेटा के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो इस तरह पौधे के अंदर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है पौधे के अंदर इस्तेमाल से, यानी पौधे के अंदर जो इस्तेमाल होगी उससे जो एक्स्ट्रा है वो बॉडी से रिमूव कर हो जाती है, टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन ऑफ द प्लांट। इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए फिर पौधा इस तरह एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड भी और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है। इस तरह नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। एक्स्ट्रा वाटर, आप पौधे के अंदर से एक्स्ट्रा वाटर जो है वो कैसे रिमूव होता है? तो हम जानते हैं कि पौधा जो है जमीन से पानी हासिल करता है, जमीन से पानी हासिल करता है और फिर अपनी बॉडी के अंदर भी, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दोनों प्रोसेस के अंदर अपनी बॉडी के अंदर भी पानी बना रहा होता है, दोनों प्रोसेस में, क्योंकि पौधे के अंदर दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ये प्रोसेस, इन दोनों प्रोसेस के अंदर पानी पौधे की बॉडी के अंदर भी बना होता है और पौधा जमीन से भी पानी ले रहा होता है थ्रू रूट्स। तो पौधे के अंदर पानी की मिकदार अच्छी खासी जमा होना शुरू हुई थी। तो एक्स्ट्रा कुछ पौधे जो हैं अपनी बॉडी के अंदर पानी को स्टोर करते हैं फॉर देयर टर्जिडिटी के लिए। देखिए पौधे के अंदर पानी होता है तो उसका पत्ता बिल्कुल एक्टिव होता है, अगर वो पत्ते को तोड़ दें तो थोड़ी देर में उसमें पानी इंटर नहीं हो रहा था, जो पौधे पत्ते के अंदर जो पानी को टोटे पत्ते के अंदर वो ऐसा ऐसा निकल जाएगा और पत्ता थोड़ी देर में मुरझाना शुरू हो जाता है, ऐसा ऐसा ढीला पड़ जाता है। तो पौधे के अंदर जो पानी है वो स्टोर करते हैं अपने सेल के अंदर, अपने सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है, उसके अंदर पानी को स्टोर करते हैं फॉर देयर टर्जिडिटी में तन जाना। तो तनाव के लिए अपने सेल के अंदर वैक्यूल के अंदर एक्स्ट्रा वाटर जो है वो स्टोर करते हैं। तो ये तो है पौधे के अंदर इस्तेमाल हो गया, और फिर इसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर भी पानी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन नाइट टाइम अगर पौधे के जमीन के अंदर नाइट टाइम क्योंकि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, और पौधों के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो थ्रू ट्रांसपिरेशन अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस पौधों के अंदर, ट्रांसपिरेशन क्या होती है? ट्रांसपिरेशन होती है कि पौधों के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है वो अपने स्टोमेटा के जरिए बाहर
फजा में खारिज कर देते हैं, बैर फजा में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर की सूरत में अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, दैट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। तो पौधे के अंदर ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के जरिए जो पानी एक्स्ट्रा पानी होता है वो बाहर स्टोमेटा के जरिए बाहर खारिज हो जाता है। तो नाइट टाइम के अंदर पौधों के अंदर क्योंकि स्टोमेटा बंद हो जाती है और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है, वो स्टॉप हो जाता है। पौधों के अंदर नाइट टाइम में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और वो मोस्टली प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो कुछ पौधों के अंदर स्पेशली ग्रासेस के अंदर अगर ज़मीन के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है, ग्रासेस के अंदर अगर पानी की मिकदार ज़्यादा है तो फिर क्या होता है, तो फिर पानी जो है ग्रासेस के अंदर स्पेशली तो वो पानी जो है रूट्स के अंदर आके फिर किसके अंदर जाइलम टिश्यूज के अंदर आके जमा होना शुरू हो जाता है। पानी की मिकदार अगर ज़मीन के अंदर ज़्यादा है, नाइट टाइम की बात हो रही है, अगर ज़मीन के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है तो पानी जड़ों के जरिए आके जाइलम टिश्यूज के अंदर आके जमा हो जाता है और फिर यही पानी बाई फोर्स, वही पानी ग्रासेस के अंदर बाई फोर्स लीफ के ऊपर, ठीक है ना, ये लीफ है, तो लीफ के ऊपर, तो लीफ के टिप के ऊपर या किनारों के ऊपर पानी जो है बाई फोर्स छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाते हैं ग्रासेस वगैरह के ऊपर। यही पानी जाइलम टिश्यूज के अंदर आके और वहां से लीफ के अंदर बाई फोर्स लीफ के टिप के ऊपर या उसके एज के ऊपर छोटे छोटे नन्हे पानी के कतरे बन जाते हैं। इसको बोलते हैं गुटेशन। इसको क्या बोलते हैं? गुटेशन। इसको क्या बोलते हैं? गुटेशन। द appearance of the water drop on the edge of the leaves या tips, that is known as guttation। इसको बोलते हैं गुटेशन। रात के वक्त जब जमीन के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो ग्रासेस वगैरह के अंदर पानी पहले रूट्स में दाखिल होकर फिर जाइलम टिश्यूज के अंदर आता था बाई फोर्स और फिर लीव्स के टिप के ऊपर किनारों के ऊपर बाई फोर्स स्पेशल बोर्ड के जरिए छोटे छोटे नन्हे पानी के कतरे बन जाते हैं और इसको क्या बोलते हैं? गुटेशन। अब बात हम समझते हैं कुछ लोगों के जो शबनम है, ड्यू ड्रॉप्स है, वो शायद यही है। ड्यू ड्रॉप जो है वो और चीज़ है, ड्यू ड्रॉप जो है वो और चीज़ है। ड्यू ड्रॉप जो है वो क्या होते हैं? रात को जब टेम्परेचर लो हो जाता है, रात को टेम्परेचर लो हो जाता है तो फिजा के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होके नन्हे कतरे बन के पत्ते के ऊपर आके या जमीन के ऊपर आपको देखे होंगे नन्हे कतरे बन के पत्तों के ऊपर आके पड़े होते हैं, वो पत्ते के ऊपर वाली सरफेस के ऊपर पड़े होते हैं और ये जो है किनारों के ऊपर शो होती है। गुटेशन के अंदर किनारों के ऊपर शो होते हैं और जबकि ड्यू ड्रॉप्स हैं वो किस वजह से होते हैं? टेम्परेचर लो होने की वजह से जो फिजा के अंदर वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होकर छोटे छोटे नन्हे कतरे बन जाते हैं और वो पत्तों के ऊपर हमें वाज़ेह नजर आते हैं। खासतौर पर सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा नजर आते हैं, गर्मियों में कभी कभी टेम्परेचर कम हो जाता है अगर ह्यूमिडिटी फिजा के अंदर ज़्यादा हो और टेम्परेचर लो तो फिर कभी कभी नजर आते हैं, सर्दियों में हमें स्पेशल नजर आते हैं। लेकिन ये गुटेशन जो है ये ग्रासेस वगैरह के अंदर किनारों से छोटे छोटे नन्हे कतरे हमें नजर आते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गुटेशन। इसको गुटेशन का प्रोसेस बोलते हैं और ये ड्यू ड्रॉप्स हैं जब फिजा के पार्टिकल जो हैं वाटर वेपर जो हैं वो कंडेंस होके नन्हे कतरे बन के पत्तों के ऊपर हमें नजर आ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ड्यू ड्रॉप या शबनम। और ये गुटेशन का प्रोसेस होता है जब पौधों के अंदर, और ये ट्रांसपायरेशन के जरिए पौधा जो है अपनी बॉडी से पानी को बाहर खारिज करता है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट है प्लांट के अंदर जो एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट भी बोलते हैं
पौधों के अंदर वो पौधे कैसे खारिज करते हैं। तो पौधे जो हैं ये एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो डिपोजिट करते हैं, डिपोजिट मेटाबॉलिक वेस्ट एज ए हार्मलेस एंड अनसॉल्युबल मटेरियल। पौधे का मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो एक तो हार्मलेस शक्ल में यानी उसका नुकसान नहीं होता, और दूसरा इनसॉल्युबल यानी पानी के अंदर पौधे के अंदर जो पानी तो उसमें वो इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल नहीं होते। इस कंडीशन में वो अपनी डिपोजिट कर लेता है, जमा कर लेता है अपनी लीव्स के अंदर, स्टेम्स के अंदर। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है पौधा डिपोजिट करता है किसकी शक्ल में, हार्मलेस और इनसॉल्युबल मटेरियल की सूरत में पौधा अपनी बॉडीज के अंदर जमा कर लेता है। खास तौर पर कैल्शियम, मिसाल के तौर पर हम इसका एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम ऑक्सीडेट, कैल्शियम ऑक्सीडेट ये क्रिस्टल शक्ल में पौधों के अंदर, पौधों के लीफ के अंदर और स्टेम के अंदर कैल्शियम ऑक्सीडेट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं इन द यंग स्टेम एंड लीव्स के अंदर जमा हो जाते हैं। किस कंडीशन में, हार्मलेस एंड इनसॉल्युबल कंडीशन के अंदर, मोस्टली प्लांट के अंदर या कुछ प्लांट्स के अंदर ये कैल्शियम ऑक्सीडेट जो है क्रिस्टल शक्ल में उनके लीव्स के अंदर और यंग स्टेम जो हैं नए जो तने हैं उनके अंदर जमा हो जाता है। खास तौर पर टोमेटोज के अंदर, खास तौर पर टोमेटोज के अंदर ये इसके लीव्स के अंदर और इनके स्टेम्स के अंदर ये क्रिस्टल शक्ल में इसकी स्पेसिफिक मुख्तलिफ क्रिस्टल शक्ल में रेशे बन के उनके अंदर, उनके लीफ के अंदर और उनके स्टेम के अंदर आके जमा हो जाता है। तो इस तरह कैल्शियम ऑक्सीडेट की शक्ल में हार्मलेस और इनसॉल्युबल कंडीशन में मटेरियल की सूरत में यंग स्टेम और लीव्स के अंदर आके डिपॉजिट होता रहता है। कुछ पौधे आपने देखे होंगे सालाना अपने पत्ते गिरा देते हैं, अपने पत्ते खजां के मौसम ऑटम सीजन के अंदर ये नीम का दरख्त है, शीशम क्या है, पीपल का दरख्त है, तो बहुत सारे पत्ते मेजॉरिटी तकरीबन 50% से 70% से भी ज़्यादा अपने पत्ते बिल्कुल गिरा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन शक्ल में। वो ग्रीन पत्ते नहीं तो ब्राउन शक्ल में, तो उसमें अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो उसमें जो वेस्ट मटीरियल होता है वो उसके अंदर, इस तरह कुछ पौधों के अंदर वो अपना बॉडी का वेस्ट मटीरियल वो सालाना जो है पत्ते गिरा के अपनी बॉडी से खारिज कर देते हैं। तो सभी पौधों के अंदर नहीं होता, कुछ पौधे जिनमें पीपल का दरख्त है, शीशम का है, नीम का दरख्त है, जो हमारे इलाके में बाजूस में देखे हैं, तो वो खजां के मौसम के अंदर सर्दियाँ शुरू होने से पहले अपने पत्ते वो येलो कलर के होकर पत्ते पौधों से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें वो अपना एसिडिटी वेस्ट जो है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो सालाना साल के बाद वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, वो अपनी बॉडी से वो वेस्ट मटेरियल खारिज कर देते हैं। तो कुछ पौधों के अंदर वेस्ट मटेरियल और शक्ल में होते हैं, जैसे ये राइजेंस है, राइजेंस है, ये कोनिफर ट्री जो होते हैं ये हमारे मरी के इलाकों में पाए जाते हैं। कोनिफर ट्री जो है ये मरी के इलाकों में ट्राइंगल शेप में होते हैं, मरी के इलाकों में, कागा नारायण के इलाकों में ये पौधे पाए जाते हैं। तो उनकी बॉडी के अंदर, उनकी यानी तने के अंदर से कट करेंगे, उसके अंदर से वो एक बूंद से निकलती है, उसको रेजन बोलते हैं। इस तरह कीकर के दरख्त हैं हमें अंदर से, गांव जो है कीकर के दरख्त के अंदर से, कीकर के दरख्त उसके ऊपर तने के ऊपर भी कट लगा दें तो उसके अंदर से भी निकलना शुरू हो जाती है, बूंद से निकलना शुरू हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, गांव। इस तरह म्यूसिलेज, ये लेडी फिंगर के अंदर लेसदार, जब भिंडियाँ हम काटते हैं तो उसके अंदर से लेसदार मादा निकल रहा होता है। जब भिंडियाँ हम काटते हैं हमने देखा होगा, तो उसके अंदर से लेसदार मादा निकल रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं, म्यूसिलेज। तो इस तरह ये वेस्ट मटेरियल में पौधे अपनी
बॉडी के अंदर से खारिज करते रहते हैं। तो इस तरह पौधों के अंदर जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है, जिसको मेटाबॉलिक वेस्ट भी बोलते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट भी बोलते हैं, वो अपनी बॉडी से खारिज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्मलेस एंड इनसॉल्युबल कंडीशन में पौधे की बॉडी के अंदर जमा होता रहता है और फिर मुख्तलिफ पौधों से पत्तों के जरिए या उसके तनों के जरिए मुख्तलिफ पौधों से मुख्तलिफ किस्म का वेस्ट मटीरियल उनमें से खारिज होता रहता है। जैसे टमाटो का एग्जाम्पल दिया कि उसमें कैल्शियम ऑक्सीडेट है जो वो क्रिस्टल शक्ल में यंग स्टेम और लीव्स के अंदर जमा होते हैं। और कुछ पौधों के अंदर सालाना ऑटम सीजन के अंदर पत्ते येलो करके गिरा देते हैं, उसमें भी अपना वेस्ट मटीरियल बॉडी से खारिज कर देते हैं। कुछ पौधों के अंदर राइजन है, कोनिफर ट्रीज हैं जो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, उनमें से गूंद की शक्ल में होता है, ये पौधे से खारिज हो जाता है। गांव या कीकर के दरख्त में हमारे इलाके में पाए जाते हैं, उसके तने के ऊपर कट लगा दो, उसमें से गूंद निकलना शुरू हो जाती है। और दूसरी लेडी फिंगर और कुछ कार्निवोर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर से भी ये लेसदार मादा निकलता है। कार्निवोर प्लांट्स और म्यूसिलेज के अंदर देखो अगर जब बढ़िया काटते हैं तो उसके अंदर से लेस ही निकलती है, तो उसके अंदर से फिर ये वेस्ट मटीरियल जो है पौधों के अंदर से बाहर खारिज होता रहता है। तो रिमूवल ऑफ मुख्तलिफ किस्म के हमने मैकेनिज्म डिस्कस किए। होमोस्टैसिस इन प्लांट्स के अंदर, आजकल लेक्चर्स के अंदर होमोस्टैसिस इन प्लांट के अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट मटीरियल जो हैं पौधे की बॉडी के अंदर से जो खारिज होते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में होते हैं, तो एक्स्ट्रा रिमूवल एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वो हमने डिस्कस की। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर उसको डिस्कस किया ट्रांसपरेशन प्रोसेस के जरिए और गुटेशन प्रोसेस के जरिए रिमूवल होती है, पौधे के अंदर एक्स्ट्रा वाटर जो खारिज होते हैं। और रिमूवल ऑफ वेस्ट मटीरियल, मेटाबॉलिक वेस्ट मटीरियल जो है हार्मलेस और इनसॉल्युबल कंडीशन में पौधे के अंदर जमा होता है और कैल्शियम ऑक्सीडेट की सूरत में ये पौधे के अंदर से खारिज होते हैं। और कुछ पौधों में खजान के मौसम में पत्ते झाड़ देते हैं तो उसमें अपना वेस्ट मटीरियल खारिज कर देते हैं। और कुछ पौधों के अंदर रेजिन, गांठ और म्यूसिलेज की सूरत में वेस्ट मटीरियल जो है पौधे अपनी बॉडी से खारिज कर देते हैं। तो इस तरह पौधों के अंदर होमोस्टैसिस का प्रोसेस होता है। अपनी इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए पौधे रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो आज वाले टॉपिक्स के अंदर हमने होमोस्टैसिस ऑफ इन प्लांट्स इसको डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।